गांव में एक जंगली गधा था जिसे सब लोग किस्मत वाला मानते थे। जैसे ही एक दिन गांव में सेठ महेश आया, उसने कहा इस गधे को बेच दो, मैं शहर में इसका मांस खाऊंगा। मेरे दादा रामलाल बोले नहीं देंगे, चाहे जितना पैसा दे दो। लेकिन तभी मेरे चाचा राजू बोले इतने पैसे मिल रहे हैं, बेच देते हैं। दादा बोले नहीं, ये गधा नहीं बिकेगा। जैसे ही सेठ महेश आंगन में घुसा, दादा बोले अंदर बैठो, मैं अभी गधे को काट देता हूँ। मैंने देखा चाचा राजू ने दादा की रसोई वाली छुरी चुरा ली। जैसे ही दादा ने देखा, वो छुरी छीनने लगे। लेकिन फिर हो गया ऐसा कि चाचा जवान था, ताकतवर था और दादा बूढ़े थे। चाचा ने छुरी छीन ली और गधे की तरफ बढ़ गया। दादा आगे खड़े हो गए। दादा बोले अगर आज गधे को मारा तो मैं तेरे सामने जान दे दूंगा। चाचा कुछ पल खड़ा रहा और फिर तभी सेठ महेश पीछे से हंसते हुए बोला अगर गधा मार दोगे तो शहर में एक मकान दूंगा। होश उड़ गए सबके। चाचा राजू बोला ठीक है, सौदा पक्का। जैसे ही उसने छुरी उठाई, गधा जोर से चिल्लाया और फिर तभी सब खत्म हो गया। गधा मर गया। सेठ महेश बोला कमाल कर दिया, अब जल्दी से मांस बनाओ, मुझे गधे की खास चीज खानी है। दादा चुप खड़े रहे। जैसे ही सेठ बाहर निकला, गांव वाले देखते रहे, लेकिन किसी ने रोका नहीं। मैंने पूछा दादा आप क्या करने वाले हो? दादा बोले घुटनों के बल बैठो। उन्होंने कहा राजू को गधे के सामने माफी मांगनी होगी। लेकिन चाचा भाग गया। मैं रोते हुए बोला गधे भाई माफ करना, मैं रोक नहीं पाया। गांव वाले कहने लगे गधा तो मर गया, अब उसका मांस बिकेगा तो पैसे मिलेंगे। लेकिन दादा कुछ नहीं बोले। वो गधे को उठाकर गोदाम में ले गए। जैसे ही रात हुई, सेठ महेश फिर आ गया। बोला मांस तैयार हुआ या नहीं? चाचा बोला अभी नहीं बना। सेठ की आंखें अजीब हो गई। उसने कहा अगर आज मांस नहीं मिला तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। उसकी आवाज सुनकर होश उड़ गए। चाचा बोला अगर मांस नहीं मिला तो मैं खुद गधा बन जाऊंगा। जैसे ही चाचा उसे घर के अंदर ले गया, चाय देने लगा और फिर तभी दरवाजा खुला। दादा वापस आ गए। चाचा घबराकर बाहर भागा। सेठ बोला सब तेरी वजह से हुआ, गधा अब मुझे दे दे। दादा बोले जानवर तो जानवर है, चाहे इंसान की खाल पहन ले। और फिर तभी आंगन में सन्नाटा छा गया। दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।